जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सटीक स्टडी में। दोस्तों ये क्लास हमारी तीसरी क्लास होने जा रही है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, वो आप देख लेंगे। ठीक दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर सेट लगा रहे हैं ताकि जो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें दिक्कत ना है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रीवियस ईयर लगाने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ताकि आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाए। चलिए इस पर आते हैं। एक पासे के विपरीत फलकों का योग 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों हमें पता है पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। तो दोस्तों इसमें कहा है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ऐसा सिर्फ मानक पासा में ही होता है, मानक पासा में होता है विपरीत फलकों का योग। विपरीत फलकों का योग 7 होता है। देखिए विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ये पासे की हमें ओपिन आकृति दी है, इनमें हमें बताना होगा कि कौन सी आकृति सही होगी। तो दोस्तों ये फलक इसके विपरीत होगा, यानी जो एक अंक है, जो अंक है एक अंक छोड़ के उसके विपरीत हो जाएगा। ये इसके विपरीत हो जाएगा और ये इसके विपरीत हो जाएगा, और ये 4 5 के विपरीत हो जाएगा। तो 2 के विपरीत हुआ 1, और 3 के विपरीत हुआ 6, और 4 के विपरीत हुआ 5। यदि हम इन विपरीत फलकों का योग यानी विपरीत अंकों का योग अगर हम निकालें यानी सम करें तो कितना आ रहा है? 2 और 1 3, 3 और 6 9, 4 5 9, 7 नहीं आ रहा, यानी ये हमारा पासा नहीं हो सकता। जबकि हमें कहा है कि विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ विपरीत फलकों का योग यानी विपरीत फलकों के अंकों का योग कहीं 3 आ रहा है, कहीं 9, कहीं 9, यानी 7 होना चाहिए। तो ये आकृति हमारी नहीं हो सकती, पासे की ओपन आकृति ये नहीं हो सकती। चलिए इसको चेक करते हैं। 3 के विपरीत होगा 4, यानी 3 के विपरीत 4, 7 हो रहा, दोनों का योग करें तो 6 के विपरीत 1, यानी 1 और 6 7, और 2 के विपरीत 5, यानी 2 + 5 7। तो यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेमी और 6 सेमी, इसका परिमाप बताइए। दोस्तों ये हमारा कोई समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा समान है, और ये इसमें हमारे विकर्णों पे ये D1 और ये D2। तो पहली बात तो हमें भुजा पता होना चाहिए, यानी समचतुर्भुज की अगर हम भुजा निकालें तो भुजा बराबर होगा 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। तो यानी परिमाप निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? पहले भुजा निकालने, और भुजा के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तभी निकल पाएगा। चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे 1/2 अंडर रूट, ये हमारा D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा। D1 हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस D2 6 है, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर खोलेंगे 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, इनको प्लस करेंगे ये हो जाएगा 100। 1/2 दोस्तों 100 का वर्गमूल होता है 10। 2 से 1 बार 2 से 5 बार, यानी 5 आया, 5 सेमी। भुजाई हमारी 5 सेमी। अब हमें निकालना है परिमाप।
तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा का मान रखेंगे 5, 4 पंजे 20, तो हमारा परिमाप आ जाएगा 20। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए इसको लगाते हैं। इसमें कह रहा है कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो ये हमारा आमों का भार दिया है और ये हमारा सेबों का भार दिया है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलो में, 1 किलो यानी किलोग्राम, जिसको हम इंग्लिश में केजी बोलते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। यदि हम इस पूरे को ही जो 2 किलो 600 ग्राम है, इस पूरे को ग्राम में बदलेंगे तो 2 किलो में कितने ग्राम? 2000 ग्राम प्लस 600 ये है, तो ये टोटल हो जाता है हमारा 2600 ग्राम। ये होता है हमारा आम का मैंगो स्क्वायर। सेबों का भार दिया हमें 1 किलो 450 ग्राम। 1 किलो को ग्राम में मतलब 1000 प्लस 450, ये हो जाता है 1450 ग्राम। ये है एप्पल का। इनका अंतर पूछ रहा है, तो यानी आमों का भार ज्यादा है, सेबों का भार कम है, तो माइनस करेंगे। 0 में से 0 घटाएंगे 0, यहाँ दाएं ले लेंगे 10 गया, 10 में 5 गया 5, यहाँ 5 बचे, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 2 में से 1 गया 1, तो टोटल इतने ग्राम है। यदि हम इसको किलो में और ग्राम में बदलें तो ये हो जाता है हमारा 1 किलो 150 ग्राम। 1 किलो 150 ग्राम। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसको लगाते हैं। क्या है दोस्तों? हिंदू अरबी संख्या पत्ती में 4 अंक वाली कितनी संख्या है? 4 अंक वाली 4 अंक वाली कितनी संख्या है हिंदू अरबी संख्या में? यदि वो कहेगा 4 अंक वाली, तो इसका आंसर होगा 1। 9 को एक बार लिखेंगे और 4 अंक कह रहा है तो उससे एक कम 0 बढ़ा देंगे, यानी 4 कह रहा है तो उसमें 3 0 बढ़ा देंगे। अगर वो कहता 5 अंक वाली, यदि वो 5 अंक वाली कहता, 9 लिख के 5 है, 5 से एक कम यानी 4 0 लगा देते तो ये 5 अंक वाली टोटल संख्या हो जाती है। तो इसमें क्या रहा है 4 अंक वाली, तो 4 अंक वाली संख्या में क्या करेंगे? एक बार 9 लिख के 3 0 लगाएंगे इसके साथ, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नौ 932 का सन्निकट हजारवां मान। सन्निकट हजारवां मान क्या होगा? सन्निकट हजारवां मान तो 50,000 ही हो रहा है, क्योंकि ये 50,000 के ज्यादा नजदीक है। यदि हम इसको कम लेते हैं कि 49,000, तो ये 1000 में मान के बहुत ज्यादा दूर हो रहा है, तो जो सबसे ज्यादा नजदीक है वो क्या हो रहा है? 50,000। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।